बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम शान मसूद की क़यादत में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका में मौजूद है और सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में बिल्कुल जीत के दरवाजे पर पहुँचकर टीम पाकिस्तान मार्को जैनसन और कगिसो रबादा की शानदार मुज़ामत के सबब टेस्ट मैच 2 विकेट से हार गई और उसके बाद न्यूलैंड्स केप टाउन में जनूबी अफ्रीका के लिए रिकेल्टन, कप्तान बवुमा और विराने जो कि उनके विकेट कीपर हैं, सेंचुरियों के साथ 615 रन जनूबी अफ्रीका की टीम पहले इनिंग में बनाने में कामयाब रही। जवाब में पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 194 रन तक महदूद रही और पाकिस्तान टीम ने इस टेस्ट मैच में जनाब फिर अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को शानदार अंदाज में सर्व किया कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम और उनके साथ टेस्ट कैप्टन शान मसूद ने। और शान मसूद अपनी टेस्ट क्रिकेट में 6ठी सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। बाबर आजम अनलकी रहे, टेस्ट क्रिकेट में अपनी 10वीं सेंचुरी वो बनाने में कामयाब ना हो सके, बट कप्तान शान मसूद ने काफ़ी मज़ामत का मुजाहरा किया। 17 चौकों के साथ 251 गेंदों पर 145 रन की शानदार और बड़ी उम्दा इनिंग खेली और उनका भरपूर साथ दिया साबिक कप्तान बाबर आजम ने, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में 4 निफ सेंचुरियाँ स्कोर की और बहुत ही उम्दा अंदाज में उन्होंने शान मसूद का साथ दिया। और इस मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने जिस तरह शान मसूद के साथ पाकिस्तान की सेकंड इनिंग का आगाज़ किया वो भी कमाल था और पाकिस्तान की टीम ने इस टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम को मुश्किल अंदाज में जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ख़ासतौर पर अगर बाबर आजम की मैं बात करता हूं तो पहले उन्होंने सेकंड इनिंग में हाफ सेंचुरी स्कोर की थी और दौरे जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन की हैसियत से बाबर आजम के लिए बड़ा अच्छा रहा और बाबर आजम जो है उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 T20 मैचों में 31 रन किए थे, लेकिन वनडे सीरीज़ के 3 मैचों में 2 निफ सेंचुरियों के साथ वो 148 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में वो 3 निफ सेंचुरियाँ मुसलसल बनाने में कामयाब रहे और 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में बाबर आजम जिन्होंने 19 इनिंग के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपनी निफ सेंचुरी स्कोर की थी वो 193 रन बनाने में कामयाब रहे। सीधा चलेंगे लंदन, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब। खुशामदीद कहेंगे यासिर आपको। यासिर, पाकिस्तान टीम ने इस टेस्ट सीरीज़ में मुज़ामत की है, ख़ासतौर पर अगर न्यूलैंड्स केप टाउन की मैं बात करूं 600 एक बड़ा स्कोर होता है और पहली इनिंग में आप 194 रन पर आउट हो जाएं तो फिर दूसरी इनिंग में आपके पास कुछ करने के लिए बचता नहीं है। लेकिन 421 रन के खसारे में जाने के बाद आपका ओपनर ज़ख्मी है और आपने 200 प्लस की ओपनिंग शराकत बनाकर जनूबी अफ्रीका को जो है वो एक अच्छा मैसेज दिया। जी भैया, बिल्कुल मुज़ाहमत के अलावा कोई चारा भी अब नहीं था कि जिस तरीके से पहला मैच भी हारे और दूसरे मैच में भी जिस तरीके से पहले तो आप चले जाएं थोड़े टीम सिलेक्शन पे चले जाए ना, जिस तरीके की जी पिच को मिस रीड किया और आपने पहले मैच में भी इवन बात होती रही कि आपका एक स्पिनर होना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है 5 दिन का होता है, 4 इनिंग्स होती हैं, वेयर एंड टेयर होता है, तो आपको एक स्पिनर डेफिनेटली टीम में रखना चाहिए था। ये माइंडसेट होता है कि जी साउथ अफ्रीका में फास्ट ट्रैक्स होते हैं, तो वो हिस्ट्री थी, मगर अब आपको रियलिटी को देखना चाहिए। और अभी भी इस मैच में तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि आपने अपने स्पिनर नहीं खिलाया और आपने वो जो पार्ट टाइम आपका स्पिनर था उससे आपने 36 या 37 ओवर करवा दिए, तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम इससे सीखी होगी। और दूसरा थोड़ा अनलकी और अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान के एक प्रीमियम बैट्समैन जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में है, रिसेंट में उन्होंने बड़ा अच्छा अपना वनडे भी खेली पीछे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो उनकी इंजरी होने से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका हुआ और फिर पाकिस्तान ने देखे 55 ओवरों में आपकी पूरी टीम जो है वो, जहाँ पे दूसरी टीम 600 प्लस रन करती है, 1.5 दिन पौने 2 दिन बैटिंग करती है और आपकी टीम जो है कुछ ही ओवर्स में आउट हो जाती है। तो ये इसमें मुज़ाहमत के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रहा था, मगर तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरीके से शान ने दूसरी इनिंग में और बाबर ने एक अच्छा स्टार्ट 200 प्लस रन का स्टार्ट दिया, तो और बड़ी अच्छी और बाबर की जो फॉर्म है वो वापस आई, बड़ी खुशाइन चीज़ है। शान पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली कप्तानी के कुछ डिसीजन उन्होंने भी वो सही नहीं किया अपनी फॉर्म को लेकर भी, तो ये एक अच्छा लगा कि थोड़ी सी इन्होंने फाइट बैक की और थोड़ा सा अच्छा एक स्कोर अभी इनका हो चुका है। जी मैं थोड़ा 1 बाय 1 चलूँगा यहाँ से आपके साथ। पहले मेरा ख्याल है बाबर आजम की बात कर लेते हैं। आपने उनको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में पहले टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप किया, वक्त का तकाजा भी था और बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन जनूबी अफ्रीका के दौरे में आपने उनके ऊपर एतमाद किया, एक तजुर्बेकार बैट्समैन को खिलाने का फ़ैसला किया। आपको लगता है कि बाबर आजम का अच्छा कमबैक है? 4 इनिंग में 3 निफ सेंचुरियाँ, वनडे सीरीज़ में 2 निफ सेंचुरियाँ, बाबर आजम को हम कह सकते हैं फॉर्म में वापस आ गए?
देखिए जो बाबर का स्टेचर है, जो उनका पास में अगर उनकी परफॉर्मेंसेज है की तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज उन्होंने बड़े बड़े हंड्रेड्स और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। ये जो परफॉर्मेंस है, अगर आप कहते हैं कि अगर फॉर्म को वापस लाने के हद तक तो ठीक है, मगर ये एक अच्छा साइन है कि एक लड़का हमारा जो मेन आपका स्टे रहा इतने अरसे से, वो उसकी फॉर्म आ रही है, तो इसको थोड़ा और बेहतर बाबर कर सकते हैं। और देखिए कोई भी प्लेयर परफेक्ट नहीं होता, आप में गलतियां एज अ प्लेयर आप में होती हैं, हमेशा गुंजाइश, बेहतरी की गुंजाइश होती है, मगर ये है कि लोग क्रिटिसिज्म सम टाइम करना बिला वजह करना शुरू कर देते हैं कि उसके हर बंदा फिर वो टेक्निकल कोच भी बन जाता है और उसको टेक्निक्स उसी टेक्निक से, देखिए थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, बट उसी टेक्निक से वो प्लेयर पास में परफॉर्मेंसेज करता है। तो आपको दूसरे एंगल भी देखने चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि जो उनका जो माइंड सेट है उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, और बाकी डिस्ट्रैक्शन जो चल रही थी कप्तानी को लेकर, सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ें चल रही थी, उन चीज़ों को भी ध्यान में लाना चाहिए। मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक किसी भी प्लेयर के लिए, स्पेशली बाबर के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि इतने बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपका आपका बैटर जो है वो फॉर्म में आ गया है, और इसको और बेहतर करें। ये जो 50 या जो कल इन्होंने 80 रन किए हैं, अगर ये 100 करते तो इनका कॉन्फिडेंस भी, और बड़ा अच्छा लगता कि एक हमारा प्लेयर दोबारा फॉर्म में आ गया। अच्छा यासिर, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि कभी आप की जो वीकनेस होती है वो जनाब ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती है, और ख़ास तौर पर मैं शान मसूद के हवाले से बात करना चाहूँगा। इस सीरीज़ में उनको हम जितना देखें आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलते हुए वो आउट हुए, विकेट के पर के हाथों या स्लिप या गली, यही उनके आउट होने के एरियाज़ थे। लेकिन जब उन्होंने 140 प्लस की इनिंग खेली है न्यूलैंड्स केप टाउन की सेकंड इनिंग में, तो तब भी उनका जो स्टाइल था खेलने का वही रहा। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जो है दिलकश स्ट्रोक भी खेले, 17 चौके भी मारे हैं उन्होंने जनाब बिल्कुल बल्ला खोल के बैटिंग की। जो उनकी कमज़ोरी थी वो उनकी ताकत बन गई। देखिए यह इसी तरह ही होता है। आप अगर एज अ प्लेयर मेरे से कोच पूछते हैं तो ये आप एक उस ग्राउंड में इस प्लेयर के अंदर जाके अगर मेरे से बात करते तो मैं कहूँगा कि जब आप पौने 2 दिन फील्डिंग करते हैं ना ग्राउंड में, आप पे फिजिकली भी आप टायर होते हैं, दिमाग भी आपका नहीं होता, और फिर आप जब बैटिंग करने जाते हैं तो ऑब्वियसली एक रबाडा जैसे इंटरनेशनल टेस्ट रिनाउंड फास्ट बॉलर के सामने जब आप खेलने जाते हैं और आपको सर्वाइविंग मोड में होते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं और आप आउट भी हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर आप देखिए पास में ये होता था कि आप किसी भी बड़ी सीरीज़ के लिए आप जब जाया करते थे, किसी भी सेना कंट्री में जाते थे, तो आपके पास टाइम होता था एडजस्ट करने के लिए। आप साइड मैचेस, काउंटी के मैचेस या कोई 3 डे या 4 डे मैचेस खेलते थे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एक्यूमुलेटाइज या पिचेस के, आजकल फॉर्मेट ऐसा है ना, T20 की टेक्निक ऐसी डेवलप हो चुकी है, लोगों के माइंडसेट और गलत टेक्निक हो चुकी है, जिसकी वजह से आप ये जो गलतियां आप ज़्यादा आपको नज़र आती हैं अपने प्लेयर्स में। तो ये अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की होती है। आपने शान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अगली इनिंग में खेला और अपने क्रिटिक्स को एक बड़ा अच्छा जवाब दिया 145 करके। तो ये जो आप कह रहे हैं कि अपने नाक़दीन को उन्होंने जवाब दिया अपने बल्ले के साथ, टेस्ट क्रिकेट में 6ठी सेंचुरी स्कोर की है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचों में 100 किया था, जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों में ये उनका 100 है। तो आपको लगता है कि वो जो बात हो रही थी कि जी शान मसूद का कप्तान रहना तो दूर की बात है, अब टीम में भी नहीं रहेंगे, तो आपको लगता है उनको लाइफलाइन मिल गई है? देखिए ये बिल्कुल हकीकत है कि उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, एक प्लेयर 40 मैच खेले और 30 की एवरेज उसकी टेस्ट की हो और एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, तो सवालात और इस तरह की क्वेश्चन मार्क्स उसकी टीम सिलेक्शन पे तो बनते हैं। मगर अगेन उसने ऐसी टाइम पे परफॉर्म कर दिया कि आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। और अब शान मसूद की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखें आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स की एवरेजेस या 50 एक कर लिया, 100 कर लिया, आप अल्टीमेटली आप पाकिस्तान की रैंकिंग देख लें। अगर ये खुदा ना खासा पाकिस्तान ये मैच हारता तो आप 9वें नंबर पर आ जाते हैं। तो आपको तो ऐसे प्लेयर्स और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इफेक्ट करनी चाहिए, आपकी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, बल्कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे। आपको जब ज़रूरत होती है आपकी टीम की, फर्स्ट इनिंग हो गई या बाकी भी जो मैचेस आप खेलते हैं, मैटर ये करता है कि आप अगर एज अ कप्तान है, लीडर हैं और फिर आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, आपको ये परफॉर्मेंसेस एक नहीं तो दूसरी तीसरी इनिंग के बाद देनी चाहिए और बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए, बजाय के 50 किया और आउट होके चले गए। तो ये शान को और बाबर को, जितने भी हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है कि आप देखें ना, उधर उन्होंने ऑलमोस्ट 300 कर दिया था उनके रिकल्टन ने, ओपनर ने। अब वुमन ने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किया, उनके कीपर ने देखे साल में उसकी 3री या 4थी सेंचुरी है उसकी।
तो इस तरह आपको अपनी परफॉर्मेंसेस टीम की विन के लिए, और इसीलिए वो देखें 11 टेस्ट इस साइकिल में वो खेले हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस वो जीते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑब्वियसली उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी। बल्कि यासिर, अगर आपको याद होगा 2024 की शुरुआत में उन्होंने अपने डोमेस्टिक T20 की वजह से अपने तमाम जो टॉप क्रिकेटर्स थे उनको रोक लिया था और न्यूजीलैंड एक नई टीम को भेज दिया था, जिसमें अगर मैं गलती नहीं करा आधे दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। वो बुरी तरीके से हारे थे वो टेस्ट सीरीज़। बिल्कुल, और आपने उसका जिक्र किया, और वो हम लोग बिल्कुल वहाँ न्यूजीलैंड में मौजूद थे और हमारी मौजूदगी में ही उनकी टीम आई थी। हम तो हैरान हो गए थे कि ये साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम है या उनकी ए टीम है। तो बाद में हमें किसी ने बताया ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आए हुए हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी नहीं था उस टाइम उन्होंने उस तरह की टीम भेजी। उन्होंने अपने ऐसे T20 के लिए लड़कों को, क्योंकि देखिए कमिटमेंट होती है, फाइनेंशियली आपको देखना होता है, पहले की जो कमिटमेंट्स होती है उनको पूरा करना पड़ता है। मगर हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने, आप देखें कि जो उनका रेशियो रहा है, विन रेशियो, वो बेहतरीन रहा है। और देखिए अब लोग बातें तो कर रहे हैं कि हल्की टीमों के खिलाफ, मगर ये जो FTP है, जो भी स्केड्यूल, ये साउथ अफ्रीका ने तो नहीं बनाया। ये अगर आप इंग्लैंड का एक माइकल वॉन अगर टीवी पे बात कर रहे हैं कि जी ये उनको डिजर्व नहीं करते थे, तो आपकी टीम 22 मैचेस खेली है। 22 मैचेस में आपकी रेशियो क्या है? आप आधे मैच तो आप हारे हुए हैं, 11 या 10 मैचेस आप हारे हुए हैं। तो ये आप बातें कर रहे हैं, बट अगेन साउथ अफ्रीका अभी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम है एक ब्रेक से वापस लौटेंगे तो यासिर अरफात से कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान के दौरे जुनूबी अफ्रीका की तरफ। यासिर, जुनूबी अफ्रीका के दौरे में अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज नौजवान साइम अयूब अपने करियर के इंतहाई अच्छे दिनों में थे तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इन अच्छे दिनों में उनके लिए एक ऐसा दिन भी आया जब वो अनफिट हो गए। उनका दायां टखना जो है वो ज़ख्मी हो गया। 6 हफ्ते का उनको आराम दिया गया है क्योंकि टखने में फ्रैक्चर जो है वो बताया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने फ़ोन करके साइम अयूब की तबीयत भी पूछी। फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा है कि जनाब हम इस तमाम मामले को बहुत संजीदगी से लेंगे और साइम अयूब जो कि केप टाउन में टीम के साथ हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे बल्कि लंदन जाएंगे। उनके साथ असिस्टेंट कोच और आपके बहुत अच्छे दोस्त अज़हर महमूद जो हैं वो ट्रैवल करेंगे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो 2009 जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ICC वर्ल्ड T20 जीता था तो आपको हैमस्ट्रिंग कोई प्रॉब्लम हो गई थी और आपकी जगह फिर अब्दुल रज़ाक आए थे। तो अब सबके जहन में ये सवाल है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल सकते हैं या नहीं? देखिए बिल्कुल 6 हफ्ते का उनको बोला है। उसके बाद भी अब देखना पड़ेगा जब यहाँ पे आके उनकी फाइनल कंसल्टेशन उनकी जब यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि उनको कितना टाइम पीरियड लगेगा। एक तो उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि कुछ हेयर लाइन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं। तो अगर तो उनका माइनर या हेयर लाइन कम है फ्रैक्चर तो उसमें तो उनको जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। और इनकी एज ऐसी है कि इस एज में थोड़ी जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। तो उम्मीद यही है कि टाइम अभी है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ऐसे टाइम पे हुआ और ये पार्ट एंड पार्सल है प्रोफेशनल क्रिकेट में। आप इंजरीज होती रहती हैं और मेरे भी आपने कहा मेरी भी इंजरी हुई, कई प्लेयर्स की होती है। तो आई एम श्योर कि वो जल्दी रिकवर कर देंगे। अच्छी चीज़ ये है कि बॉलिंग नहीं करते इन द सेंस कि बॉलर नहीं है। अगर तो बॉलर होते तो उसका थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट के वापस आने के लिए। मगर अगर आप बात करते हैं ये बैटिंग करते हैं और जिस तरीके से खेलते हैं तो इनको तो रनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो खड़े खड़े शॉटिंग खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो इनको तो इंशाल्लाह ये टाइम पे फिट होकर पाकिस्तान के लिए। अच्छा यासिर, चूँकि आप कोच भी हैं तो थोड़ी सी मैं आगाही चाहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि यार डाइव मारने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि डाइव तो मारी नहीं साइम अयूब ने। वो कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है तो फिर आप कहीं भी हो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो ये एंकल जो उनका ट्विस्ट हुआ है जिस पे उनको जो है फ्रैक्चर हो गया है, ये कैसे होता है? देखिए असल में बिल्कुल स्लाइड तो उन्होंने नहीं मारी, आपने भी सही कहा। असल उनका जो पैर है, जो उनका टो है वो घास में फंस गया जिसकी वजह से वो ट्रिप हो गए और आगे की तरफ चले गए और वो उनको इंजरी हुई। तो ये हो जाता है। और आप देखें मॉडर्न डे क्रिकेट यही है, स्लाइड्स वगैरह मारते हैं लड़के। मगर होना इस तरह चाहिए कि आपके जिस तरह हमारे 2 या 3 प्लेयर मैं आपको बता सकता हूं कि सिर्फ बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए। और जिसमें नसीम या शाहीन वगैरह ये लोग जिस तरह बाउंड्री पे करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा होता है कि आपको खुद अपने आप को एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेनी चाहिए कि जिसमें आप लेस इंजरी हो, आपको इंजरी कम से कम हो
और जहाँ तक आपने बात की इनकी, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने स्लाइड तो मारी नहीं थी, इनका पैर जो है था वो घास में फंस गया था और वो ट्रिप कर गए थे, जिसकी वजह से ये इंजरी इनको। अच्छा यासिर, ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट की, और आप कह रहे थे कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाज़े पूरा नहीं करती। और केप टाउन का जो टेस्ट मैच है उसकी फर्स्ट इनिंग में जिस तरह मोहम्मद रिजवान आउट हुआ, हालांकि बाबर के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी शराकत की, चौथी विकेट पर 98 रन ऐड किए, लेकिन वो जिस तरह आउट हुए पहली इनिंग में, उसके ऊपर कमेंटेटर्स बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे कि इतनी गैर जिम्मेदारी का आपने मुजाहरा किया, आपको मुश्किल सूरत हाल में टीम को सर्व करना चाहिए था, अच्छा बॉल पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो टेल एंडर भी नहीं खेलते। देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शॉट सिलेक्शन जो है ये बड़ी मैटर करती है, और रिजवान ने जिस तरीके से स्पेशली इस फॉर्मेट में नहीं खेलना चाहिए। हालांकि आप देखें ऋषभ पंत भी वो बल्कि इससे भी खतरनाक किस्म की टेक्निक से खेलते हैं, मगर वो बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है, मगर ये इनकी बॉल जो है वो विकेटों की तरफ चलेगी। तो थोड़ा सा बेहतर आपको अपने आप को अप्लाई करना चाहिए और सिचुएशन देखनी चाहिए कि जब आपकी टीम ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम आपकी नीचे लगी हुई है, तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना शॉट्स नहीं खेलनी चाहिए। अगर आप देखें, आप इवन आमिर जमाल की भी देखें, ऑल्दो वो बैट्समैन नहीं है, वो ऑलराउंडर हैं, मगर वो जिस तरीके से अगर कोई दूसरी टीम आप पे अटैक करी तो आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड बैक करके बॉलों को छोड़ना सीखना चाहिए, बॉलों को डिफेंड करना आपको आना चाहिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। आप मुंह उठा के शॉटें इस तरह मारेंगे तो यही फॉलो ऑन होगा, और इसी तरह 50-55 ओवरों में टीमें ये आउट हो जाती हैं। और जाते जाते यासिर एक आखिरी सवाल, जो इस वक्त बड़ा संजीदा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का, हमने देखा यहाँ पर जो केप टाउन टेस्ट मैच में हमारे फास्ट बॉलर थे वो 130 की रफ्तार पर बॉल डाल रहे थे, और जनूबी अफ्रीका के जो बॉलर थे वो जनाब 140 की रफ्तार को टच कर रहे थे। तो अब आप के लिए सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो फास्ट बॉलिंग में आपकी रफ्तार है, आप पाकिस्तान से बाहर जाकर तो शायद मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब आप होम ग्राउंड पर खेलेंगे तो फिर आप पहला ओवर ही स्पिनर से डलवाएंगे। या भाई, मैं जो बात पहले आपको कह रहा था, जो आउटडेटेड क्रिकेट और जिस तरीके की हमारी जो जिस तरीके से हमारे प्लेयर प्रिपेयर होते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट सोच बन गई है, डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले आके टीमें लड़के इकट्ठे होते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, इवेंट्स के लिए। यहाँ पे तो आपको 4-4, 5-5 महीने पहले लड़कों को फर्स्ट क्लास के लिए तैयारियां करा देनी चाहिए। टेस्ट मैचेस हैं तो टेस्ट का कैंप लगना चाहिए, जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां 1 हफ्ता 2 हफ्ता। मगर अब ये प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी क्रिकेट हो चुकी है, T20 फॉर्मेट और इस तरह की चीजें होगी, उनको लड़कों को जब खेलना पड़ता है तो वहां पे मैटर ये करता है कि जो आपका कोचिंग स्टाफ है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करते हैं कि जिस तरीके से हॉर्सेज फॉर कोर्सेज, आपने अपने प्लेयर्स को जो है वो अलहदा कर लेना है कि जो आपके जिस तरह अब्बास हैं, अब्बास अगर यहाँ पे इफेक्टिव है तो ये आपको एशियन या पाकिस्तानी कंडीशन पे आपको इफेक्टिव नहीं होंगे, वहां पर आपको पेसी बॉलर्स होंगे। मगर ये नहीं है कि आप घर से उठा के लड़कों को बुलाएं। और अगर आप साउथ अफ्रीका में आपका कोचिंग स्टाफ या टीम बैठी है तो एक ऐसी टीम भी होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में उन लड़कों को, जिन लड़कों ने आगे मैचेस खेलने हैं, उनके लिए 1-2 हफ्ते का ऑलरेडी कैंप लगाएं ताकि वो मेंटली और फिजिकली तैयार हो। जाके देखिए अभी यही प्रॉब्लम है, बिग क्वेश्चन मार्क उन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। अगर वो पहले इनिंग में अगर वो 120-25 की स्पीड से कर रहे हैं तो चौथी इनिंग या सेकंड इनिंग में हमारे प्लेयर इस काबिल हैं कि वो दोबारा आके ग्राउंड में आके उसी लेवल की बॉलिंग करें। तो ये पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि ये आपने अपने प्लेयर्स को सेपरेट करना है। ये T20 लीग में जिस तरह लड़के अभी भी जा रहे हैं, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने है तो आपकी प्रीमियम बॉलर बांग्लादेश में आपकी फर्स्ट क्लास लड़के, फाइनल चल रहा था ये इस पे UBL कॉम्प्लेक्स कराची में, आपकी आधे से ज्यादा लड़के जो हैं वो लीगें खेल रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है। बहुत शुक्रिया यासिर अरफात, हमें लंदन से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। टेस्ट ऑलराउंडर की गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के हवाले से जो उनके ख़यालात थे आपने उन्हीं की ज़बानी सुने। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।